गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नेम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको दैट इज जो मलेरिया टॉपिक चल रहा था, उसके दो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे। तो उसका अभी एक स्टेज और बची है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के बारे में। और स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आज के बाद, ये जो टॉपिक है वो फिनिश होगा, और इसकी जो लाइफ साइकिल है, मलेरिया किस तरीके से होती है, मीन्स इसको काज करवाने वाला कौन सा पैथोजन्स है, टारगेट ऑर्गन क्या होता है, किस तरीके से मलेरिया किसी भी ह्यूमन्स में होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट, ये आज का जो टॉपिक है मलेरिया, ये आज का आपका फिनिश होगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मलेरिया थोड़ा ज़्यादा बड़े नंबर में आता है और ये इसका स्टेज भी थोड़ा बड़ा है। तो स्टूडेंट, इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, इसको हमको समझना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आपको पहले भी बताया गया था कि वीडियो को पहले आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, कहाँ पे किस तरीके से स्टेज हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद आप अपने जो नोट्स दिया जा रहा है आपको, उसको आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। तो स्टूडेंट, चलिए आपको जो है इसको समझते हैं कि मलेरिया किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि मलेरिया काज करवाने वाला जो यहाँ पर पैथोजन्स होता है, ये आपका होता है स्पोरोजॉइट्स। हम कह सकते हैं स्पोरोजॉइट्स, या हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम अगर हम देखें, जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, ये कहाँ पर अटैक रहता है, कहाँ पर ये पाया जाता है, जो भी अजीबो गरीबो जगह होती है, जो गंदी जगह होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मलेरिया काज करवाने वाला जो पैथोजेंस होता है, यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होता है कि जब ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी अजीबो गरीबो में इस गंदी जगह पर जाकर अटैक करता है, वहाँ पर रहता है, वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, भोजन लेता है, जैसे कि इसका भोजन होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो जब इसको लेगा वहाँ से गंदी जगहों से, तो क्या होगा कि वो जो प्लाज्मोडियम है उस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर आ जाएगा। जो भी उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसके अंदर का भोजन है, वो उसके बॉडी में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? उसके बॉडी में आ जाएगा। और जैसे ही उसके बॉडी में आएगा, वो मॉस्किटो जो मच्छर है फीमेल एनाफिलीज, आप ध्यान रखिएगा कि जो ये मलेरिया करवाने वाला जो आपका यहाँ पर मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर यह एक हैंड जो है समझ लेते हैं हम, यहाँ पर एक हैंड है, मनुष्य का हाथ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है, अब ये किसी पर्सन के हाथ पे अगर बैठता है या किसी बॉडी पर बैठता है, उसके बॉडी पार्ट पर बैठता है, तो ये फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसके बॉडी से होते हुए, कहने का मतलब जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके अंदर तो प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब ये मच्छर जब किसी भी मनुष्य के बॉडी पर बाइट करता है, बाइट मीन्स काटता है, तो वो जो होता है उसके अंदर, क्योंकि वो तो खून चूसा, उसका तो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो लिया है उसको। अब उसके बॉडी में से क्या होता है, वो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, वो उसके माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर दो स्टेज है, एक ह्यूमन होस्ट में है और यहाँ पर मॉस्किटो है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब बाइट करता है किसी मनुष्य को, तो ये सीधा ब्लड के थ्रू, कहाँ पर यहाँ पर लिख दिए हम, रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू आता है और ये सीधा आपका लीवर में जाता है, जिसको यकृत बोलते हैं, वहाँ पर जाएगा। जाने के बाद क्यों क्या जा रहा है भाई, जो उसके अंदर प्लाज्मोडियम है वहाँ, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर आ चुका है ना, तो किसके थ्रू आ गया, ब्लड के थ्रू। ये पहले स्टेज हो गए। क्लियर? यहाँ पर देखिए, जब पहले स्टेज होने के बाद लीवर में आएगा, तो लीवर में जाने के बाद ये एसेक्सुअली डिवाइड होना शुरू करते हैं, अलैंगिक जनन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहने का मतलब एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे लीवर में जा कर के, जो वहाँ की सेल्स होती हैं, सेल्स जो होती हैं, जैसे डिवाइड करेंगे एसेक्सुअली, लीवर में जो सेल्स होती हैं वो बस्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फटना शुरू हो जाती हैं। वहाँ की जो सेल्स है वो फट जाएगी। क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और जैसे ही फट जाएगी, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होना? डिवाइड मतलब अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती हैं जो फट जाएंगी, तो फिर बहुत सारे नंबर्स में हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है, वहाँ पर सेल्स को बस्ट कर दिया आपके लीवर में।
अब उसके बाद लीवर से जाने के बाद जो वो सेल्स बस्ट हुई हैं, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज में क्या होता है, अब ये पहुंच जाएगा आरबीसी में। कहाँ पर जाएगा, रेड ब्लड कार्पसल्स जो हमारी बॉडी में होता है। अब ये फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार ये लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और एक बार आरबीसी में रेड ब्लड कार्पसल्स। अब वहाँ पर जाएंगे, फिर कहाँ जाए, लिवर से कहाँ जा रहा है, आरबीसी में जा रहा है। अब आरबीसी में जाने के बाद जैसे ही ये प्लाज्मोडियम जो सेल्स हैं, अब यहाँ पर जैसे ही आरबीसी में जाएगा आपको कुछ काजिंग फैक्टर नजर आने लगेंगे। कहने का मतलब आपको कुछ सिम्पटम्स दिखाई देने लगेंगे। कहने का मतलब क्या, तो यहाँ पर आपको चिल्स होना स्टार्ट हो जाएगी, चिल्स कपकपी होना लगेगी, ठीक है, फीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड एक बात आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं ये, उसको हम बोलते हैं हीमोजीन। यहाँ से केमिकल रिलीज होता है, कहाँ से, आरबीसी, ध्यान रखना, नॉट रेबर, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी से एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है हीमोजीन। क्या नाम है, हीमोजीन। अब ये हीमोजीन क्या करता है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर आरबीसी में केमिकल रिलीज हो चुका है, तो यहाँ पर हीमोजीन जो होता है ये ऐसे, कहने का मतलब एक साइकिल शुरू कर देता है, एक चक्र बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी तो चिल्स हो रही, कपकपी हो रही, कहने का मतलब फीवर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा ह्यूमन होस्ट की बॉडी में किस तरीके से एंट्री लेता है, कोई मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है, तो ये कि हम इधर लिख दिए ह्यूमन होस्ट और इधर ही मॉस्किटो होस्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, चौथे स्टेज में क्या होता है भाई, चौथे स्टेज में ये सेक्सुअली स्टेज गैमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। सेक्सुअली मतलब जानते हो, इसमें मेल एंड फीमेल की भागीदारी से कोई काम होता है, यहाँ पर सिंगलिंग होता है, तो सेक्सुअली स्टेज गैमेटोफाइट, ठीक है, सेक्सुअली स्टेज में गैमेटोफाइट बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड डेवलपिंग होती है किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, सपोज दैट हम मान लेते हैं फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। अब इन दोनों के फ्यूजन से, सपोज दैट ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम आया हुआ है, ठीक है, जो अभी हमने इसके पहले बताया था। अब ये फीमेल मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम आया हुआ है, अगर कोई दूसरा मॉस्किटो, दूसरा मेल मॉस्किटो मान लिया जाता है, उसके अंदर अगर उससे गैमेटोफाइट स्टेज करता है, उसके दूसरे कंटेंट में आता है, ठीक है, उसके कनेक्टिंग में आता है, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो कहने का मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी उसके अंदर मैटर्स हैं प्लाज्मोडियम्स का, वो मेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा, तो एक स्टेज बनेगी, ठीक है। और जैसे स्टेज बनेगी, इसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा एंड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे फिर से काजिंग फैक्टर्स आपको नज़र आने लगेंगे, चिल्स होने लगेगी, फीवर होने लगेगी, ठीक है। और ये उसके बाद कहाँ पर चले जाते हैं, गट में चले जाते हैं, ये ध्यान रखना बात, कहाँ जाएगा ये सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर प्लाज्मोडियम्स, गट में चले जाते हैं। और गट में जाने के बाद यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम को स्पोरोजॉइट्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जो स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं, इसके फ्रॉम गट कहाँ पर चले जाते हैं, गट में किसके द्वारा माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं फिर से एक चक्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से ये क्रिया शुरू हो जाती है। फिर ये क्या होते हैं, मॉस्किटो जो होता है जब ये प्लाज्मोडियम को इनटेक करता है, ये तो कहने का मतलब ये क्या होता है, जो अजीबो गरीबो जगह होती, जो गंदी जगह होती है, अगर वहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जाता है, एंट्री लेता है, क्योंकि उसका तो भोजन है प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट्स, तो वो लेगा, लेने के बाद उसके बॉडी में वो सारा चीज़ आ गया फिर वो किसी पर्सन में जाएगा तो ब्लड के थ्रू। तो स्टूडेंट ये पूरा क्या होता है, एक लाइफ साइकिल है मलेरिया की। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप दिन कॉपी में लिखिएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, रिंग वार्म के बारे में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।